गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखिए हमारे को जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और फिर डेसिमल फॉर्म में चेंज करके हमें ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार की है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है बेटा, सोल्व करके बतानी है कि ये क्या है, टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। तो इस तरह से हम देखिए फर्स्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपने पास क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डेसिमल कितने डिजिट के 1 और 2, यहाँ क्या लग जाएगा डेसिमल। अब यहाँ देखिए हम क्या देखा बेटा, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुई बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग। पहला क्वेश्चन कि हम पहले डिवाइड किया तो क्या है बेटा 0.36। अब यहाँ देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 1/11 है। तो देखिए डेसिमल लगाया तो क्या आ गया बेटा 0, डिवाइड नहीं हो रहा। फिर देखिए सेकंड जब 0 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा 0, क्योंकि एक साथ जब दो डिजिट लेते हैं तो क्या आ जाता है बेटा क्वोशिएंट में 0। 11 9 जा 99। फिर क्या आ गया 1, डेसिमल का 0, डिवाइड नहीं हो रहा। फिर से क्या लग जाएगा बेटा 0, 99। अब यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रिमाइंडर है वो क्या आ रहा बेटा 1, रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो क्या आ जाएगा बेटा 0.0909, ये इस तरह से चलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 0.09 बार, क्योंकि देखिए 0909 क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार की हो जाएगी बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस तरह से हमें क्या करना है बेटा, जो जितनी भी डेसिमल अपने क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें हमें ये बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने डिवाइड करके, फिर हमें क्या बताना है बेटा ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। इसी तरह से इसमें करेंगे, इसी तरह से इसको हम क्या लिख लेंगे बेटा 33/8। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। अगर कह रहा है रिमाइंडर, देखिए 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल 0, 8 1 जा 8, 2 डेसिमल का क्या आ जाएगा 0, 8 2 जा 16, फिर क्या आ जाएगा 4 डेसिमल का 0, 8 5 जा 40। अब यहाँ देखिए बेटा रिमाइंडर क्या आ गया बेटा अपने पास 0 आ गया। तो क्या आ जाएगा बेटा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 4.125 डेसिमल एक्सपेंशन ये आई। अब क्या आया बेटा रिमाइंडर 0 है तो क्या आ जाएगी बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या हो जाएगी बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से 1 का क्वेश्चन जो दे रखा है इस तरह से करना है, सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट है ये भी इस तरह से करने हैं। अब देखिए हम सेकंड का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सेकंड के क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 1/7 की कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, और 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन हमने बताया था जिसका डेरिवेटिव 2 और 5 की पावर में है। तो कह रहा है कि वो उस रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है बेटा टर्मिनेटिंग, और कह रहा है 2 और 5 की पावर में नहीं है तो वो क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब सेकंड का जो क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड का कह रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। अब हमें क्या करना है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन, 3/7, 4/7, 5/7, फिर कह रहा है 6/7। हमें इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 × 1/7,
इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। अब देखिए 2 इंटू 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेटा 0.142857। ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा 1/7 की। इसकी क्या है बेटा 3 इंटू 0.142857। उससे नेक्स्ट क्या है बेटा 4 इंटू 0.142857। इसी तरह से ये आगे चलती रहेंगी। अब ये कह रहा है कि 2 है वो इससे क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 7 2 जा 40, 2 5 जा 10 1 11, 8 2 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या है बेटा 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन हम किस तरह से करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमें गिवन है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरह से अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसको हम 4 से, इसी तरह से कह रहा है इसको 5 से करेंगे तो 5/7 का वैल्यू आएगा, 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/7 का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी तरह से करना है सारा। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का जो हमने कह रहा है कि P/2 फॉर्म में हमने किया भी है, एग्जांपल्स में भी बेसिक में हमने बताया है। तो वो कैसे करना है देखिए एक्सपेक्ट द फॉलोइंग इन फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो देखिए थर्ड के क्वेश्चन में सेकंड का जो पार्ट दे रखा है 0.47 बार। अब हमने ये बताया था सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे बेटा लेट x इक्वल टू 0.47777। ये क्या हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हमें देखिए जो भी रेशनल नंबर दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा है तो ये देखेंगे जो डिजिट रिपीट हो रही है उसको रिपीट करके लिखेंगे, उसको x के इक्वल टू लेट कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1 डिजिट रिपीट हो रही है। हमने बताया था कि 1 डिजिट रिपीट होगी तो क्या होगा बेटा 10 से मल्टीप्लाई होगा। 2 डिजिट रिपीट होगी तो क्या करेंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट रिपीट होंगी तो बेटा 1000 से। इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय या मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 10 इंटू 0.47777। अब देखिए बेटा ये तो क्या हो गया बेटा 10x, इसको 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.7777। ये आ गया बेटा इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई बेटा 2 इक्वेशन हो गई। इन इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे देखिए सेकंड में फर्स्ट क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट क्या कर देंगे माइनस 10x माइनस x 4.7777 माइनस 0.4777। अब ये माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे आ जाएगा। इधर क्या है इसमें देखिए 0.4777 इस तरह से चल रहा है तो क्या आएगा बेटा देखिए 0 0 0 0 यहाँ क्या आ गया बेटा 3.4 और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 9x 4.3। अब देखिए बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.3/9। डेसिमल जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 43/90। अब ये कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर देते और ये क्या आ गया बेटा इसकी P/2 फॉर्म। तो इसकी P/2 फॉर्म क्या आ गई बेटा 43/90। ये इसकी क्या आ गई बेटा P/2 फॉर्म आ गई। तो ये थर्ड का क्वेश्चन है, इसमें जितने पार्ट है वो आपको खुद को करने हैं, इसी तरह से करने। इसी तरह से देखिए बेटा फोर्थ का क्वेश्चन, फोर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी इसी तरह से दे रखा है। उसको हम क्या करेंगे बेटा P/2 फॉर्म में चेंज करना है।
तो ये देखिए 4 का क्वेश्चन कह रहा है 0.9999 इस तरह से चल रहा है, तो लेट कर देंगे x इक्वल टू 0.9999। अब यहाँ देखिए हम देखेंगे क्या बेटा कि इसका जो कह रहा है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। ये इक्वेशन तो फर्स्ट हो गए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ साइड। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x 10 इंटू 0.999, ये क्या दिएगा बेटा 10x इक्वल टू 9.9999। ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे बेटा, माइनस subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10x माइनस x 9.9999, फिर क्या आ गया माइनस 0.9999, तो ये क्या आ गया देखिए इसमें माइनस करेंगे 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो x इक्वल टू 9/9, इसका मतलब क्या हो गया बेटा 1। तो इसको हम 9/9 या क्या लिख सकते हैं बेटा 1/1, तो इसकी p/q फॉर्म क्या हो गया बेटा 1/1। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में इसके बेसिक में खूब अच्छी तरह से हमने बताए, उसको आप अगर अच्छी तरह से बेसिक को देखा है उसको समझा है तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उससे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 में अपने को क्या बताना है बेटा, 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट 1/17। अब देखिए ये 1/17 है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 1/17 है तो किसको कैसा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में, q 0 नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि हम ये भी बता सकते हैं कि टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर या 5 की पावर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा ये नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो हम ये देखेंगे कि ये डिजिट जब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो कब रिपीट होगा। तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे इसको, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कह रहा है कि डेसिमल का 0, तो देखिए डिवाइड नहीं हुआ तो एक 0 और आएगा। तो हमने बता रखा है कि एक साथ जब 2 डिजिट आती है तो क्वोशिएंट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 17 5 जा क्या हो गया 85, फिर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ गया 510। अब हमारे पास देखिए 17 8 जा क्या होता है बेटा 17 8 जा 126 136, फिर क्या आ गया बेटा 4 1, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा 136, ठीक है। इसी तरह से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ डेसिमल का 0 तो क्या आ जाएगा 17 1 जा 17 2 जा क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा अपने पास बेटा 17 2 जा 34 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे बेटा, इस तरह से ये चलता रहेगा और एक डिजिट जब कब आएगी बेटा हमारे पास ये कंडीशन बढ़ जाएगी क्या बेटा 0.58 0.05882 352 352 352 941 941 7647। अब इसके कह रहा है कि फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये पूरा डिवाइड करके दिखाना है नोटबुक में, और फिर अपने पास देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा 0 5 8 8 8 2 3, इस तरह से क्या हो जाएगा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है अपने पास ये दोबारा क्या होना स्टार्ट होगा रिपीट होगा। तो ये 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी बेटा, इतने डिजिट बाद फिर से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 6 का क्वेश्चन।
सिक्स का क्वेश्चन क्या दे रखा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर p by q। कह रहा है 6 का p by q फॉर्म में एंड कह रहा है इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन हैविंग टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। अब ये कह रहा है कि ऐसा रेशनल नंबर हमें बताना है जो कह रहा है कि टर्मिनेट भी हो और कह रहा है कि कॉमन फैक्टर p और q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं 2/5। तो देखिए 2 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 1 है, इसके अलावा कोई नहीं। और ये कह रहा है कि हमने टर्मिनेट की कंडीशन क्या बताई थी, p by q फॉर्म में टर्मिनेट की कंडीशन कब होती है, जब अपने को डिनोमिनेटर क्या हो बेटा 2 की पावर में हो या 5 की पावर में या दोनों की पावर में। उससे नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं बेटा 7/2 भी लिख सकते हैं, फिर 7/5 भी लिख सकते हैं, 3/20 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी देखिए इन सभी में क्या है बेटा कॉमन फैक्टर p और q में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 1 ही है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। और कह रहा है डिनोमिनेटर देखिए 2 की पावर में है 5 की पावर में, यहाँ 2 और 5 दोनों की पावर में है। तो इन सभी की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो ये हमें इस तरह के एग्जांपल बताने हैं कि कह रहा है कि p by q फॉर्म में हो और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो बेटा टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए और दूसरी बात उनमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 7 का है राइट 3 एग्जाम नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब ऐसे एग्जांपल हमें बताने हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह के एग्जांपल हमने देखिए खूब पढ़े हैं, खूब हमने पीछे बताए हैं कि इस तरह के नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर कैसा होगा बेटा इरेशनल नंबर 200 200 2 ऐसे ही क्या हो गया दूसरा देखिए 750 7500 75000। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उससे नेक्स्ट 790 7900 79000 79। तो ये सभी हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल दे सकते हैं इस तरह के कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन हमें बतानी है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो ये एग्जांपल हमें बताने थे। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा एक का क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो रेशनल नंबर दे रखे हैं हमें और उनके बीच में कह रहा है हमें इरेशनल नंबर बनाना है। और दो रेशनल नंबर जो दे रखे हैं तो कह रहे हैं उनके बीच में हमने देखे आप तक पढ़े हैं क्या कि दो रेशनल नंबर के टू रेशनल नंबर के बीच में हमने रेशनल नंबर फाइंड आउट किए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है देखिए 5/7 एंड 9/11। 7-8 का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन थ्री इरेशनल नंबर बताने हैं। ये दोनों नंबर कैसे हैं बेटा रेशनल नंबर है और इनके बीच में क्या बताने हैं बेटा इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 5/7 दे रखा है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, फिर क्या आ गया 1 डेसिमल का 0, 7 1 जा 7, फिर 3 डेसिमल का 0, 7 4 जा 28, फिर क्या आ गया बेटा 2 7 2 जा 14, फिर क्या आ गया बेटा 6 7 8 जा 56 सॉरी, फिर -4 7 5 जा 35। अब देखिए फिर से 5 आ गया तो स्टार्ट हो जाएगा रिपीट हो। अब देखिए 9/11 तो उसका भी डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन 11 8 जा 88, फिर क्या आ गया बेटा 2 डेसिमल का 0, 11 1 जा 11 माइनस ये क्या जाएगा 9, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन 71428 और 9/11 की आई 0.81। अब यहाँ हम देखेंगे 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है, 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या बताने हैं बेटा थ्री इरेशनल नंबर बताने हैं। थ्री इरेशनल नंबर बताने हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी
तो हम क्या करेंगे बेटा, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है तो देखिए 0.720 7200 7200 72 ये डेसिमल एक्सपेंशन हो। सेकंड की क्या होगी 750 7500 75000 75। और देखिए 790 7900 7900 79। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 80 800 8000 8। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो गए बेटा सभी इरेशनल नंबर, मतलब जिनकी टर्म में डेसिमल एक्सपेंशन इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर आ गए। और वो कैसे है बेटा, देखिए इरेशनल नंबर के हमने डेसिमल एक्सपेंशन क्या बताई है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह से कोई भी अगर हमें दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर पूछे तो पहले हम रेशनल नंबर जो दे रखे हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। और उनके बीच में देखिए यहाँ 71, तो देखिए यहाँ हमने क्या लिखा 72 लिखा। और देखिए यहाँ 81 है तो 81 से पहले आ गया, तो ये सभी क्या है बेटा इनके इन दोनों के बीच में, ठीक है। इस तरह से हमें रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है, देखिए हमें ये बताना है कि देखिए क्लासिफाई 9 में फास्ट √23, सेकंड का क्या दे रखा है 225, थर्ड का क्या दे रखा है 0.3796, फोर का क्या दे रखा है बेटा 7.478478, इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ हमें सबसे पहले देखिए बेटा ये 23 कह रहा है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में रहेगा। और हमने बताया था रूट में जब है कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी बेटा, √23 की बेटा एज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो सो √23 इज एन इरेशनल नंबर, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये अपने को क्या दे रखा है, इसका वैल्यू ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका बेटा 15 का, तो रूट हट जाएगा। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 15/1, तो क्या आ गया बेटा p/q फॉर्म में आ गया। और q 0 नहीं है तो ये कैसा है बेटा, रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है हमारे को पता है कि आगे नहीं जा रही, नहीं इसके ऊपर बार लग रही है, तो नहीं तो रिपीट हो रही है, नहीं आगे जा रही है, तो क्या है बेटा ये टर्मिनेटिंग है। क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग। तो देखिए एज द डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग। तो 0.3796, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है बेटा, रेशनल नंबर की। हमने बताया था रेशनल नंबर की दो प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, एक तो क्या होती है बेटा टर्मिनेटिंग, दूसरी क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ देखिए बेटा इसमें रिपीट हो रहा है 478 क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये कैसा है बेटा, ये भी रेशनल नंबर है। उससे नेक्स्ट हमारे को दे रखा है बेटा 1.10 100 100 ऐसे दे रखा है। तो इसमें देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नहीं तो रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, तो ये नंबर कैसा है बेटा, इरेशनल नंबर। तो हमारे को देखिए बिल्कुल इसमें ये है कि हमें ये बताना चाहिए कि रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। देखिए दो प्रकार की होती है, तो टर्मिनेट होगी या टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट होगी। इरेशनल नंबर की क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम उसको देख के ही बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमें इस लास्ट क्वेश्चन में यही बताना था कि क्लासिफाई द नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल, कि कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कल हम 1.4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे।